सच्चाई है। मर्यादा से आपकी शोभा है। और आपकी सुंदरता भी कब तक है? जब तक आपका संपूर्ण शरीर ढका हुआ है। बोलो राधे राधे। आपका शरीर जब तक ढका हुआ है ना, तो आप बहुत सुंदर हो, और आप दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो, मैं कह देता हूं। जब तक आप मर्यादा में रह रही हो, अंग अपने आपने सारे ढक रखे हैं, तो आप समझना कि दुनिया की सबसे बेस्ट हो आप। बोलो राधे राधे। सुंदर हो। आज का नाटक जो चल रहा है ना, ये छोटे छोटे से कपड़े लोग पहनने लगी माता, क्षमा करिएगा, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। बोलो राधे राधे। आज ये समाज में जो भयानक दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो भयानक कांड हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं उसके लिए। कुछ नहीं होगा इससे, कहीं ना कहीं छलावा होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ कपट होगा, धोखा होगा। इसलिए शांति मुद्रा में आप हमारी बात को गहराई से समझ लो, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाएंगे। और मर्यादा कहती है कि माताओं को अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई विशेष काम हो, पति के संग जाए, पुत्र के संग जाए, भाई के संग जाए, पिता के संग जाए, ये मर्यादा है। तो गोपियों को भगवान ये बात समझा रहे हैं। फिर भगवान ने देखा गोपियां कुछ बोली नहीं, तो भगवान जान गए। भगवान बोले, हमें लगता तुम अपने अपने पति से झगड़ा करके आई हो। अगर ऐसी बात है तो जाओ क्षमा मांगो, क्योंकि स्त्री के लिए तो दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति ही स्त्री भिर्न हातव्यो लोके शुभिर पातकी। पति कैसा भी क्यों ना हो, धनहीन हो, भाग्यहीन हो, रोगी हो, बुजुर्ग हो, लेकिन अपनी स्त्री के लिए पति हमेशा परमेश्वर ही माना गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माताओं, हमेशा सम्मान करना, हमेशा। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति के बगैर पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं, और पत्नी के बगैर पति का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के संबंध में सबसे बड़ी बात क्या है? प्रेम, सम्मान। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान अवश्य करें। अच्छा, एक बात और कहूं, हमारे शास्त्रों ने माताओं को नियम दिए हैं, क्योंकि ये कर सकती हैं। अगर हम लोगों को नियम दिए होते तो हम नहीं कर पाते। इनको नियम दिए हैं, जैसे पति की लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति के लिए, पति हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, तो माताएं देखो सुहाग की निशानी धारण करती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं, बिछुआ पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। मांग भरती हो? आपका तो देख रहा है, ठीक है, जरूरी। देखो चलो कोई नहीं, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर इतना ध्यान रखो, थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा शास्त्र कहते हैं मर्यादा है, थोड़ा सा सिंदूर जरूर दिखना चाहिए, तो उससे ये पता लग जाता है कि हाँ। अभी ना किसी ने मुझे कहा कि महाराज, एक लेडीज हमको बोली, अभी मिली थी कहीं कथा की वाली, महाराज जी एक बात बताओ, हम क्यों करें? मैंने कहा क्यों? बोले हमारे हस्बैंड को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं, कि हमारा ही ठेका है सारा। तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा हस्बैंड मांग भरने लगे कि वो मंगलसूत्र पहनने लगे? तर्क नहीं करना, जिद नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों की मर्यादा यही है। हमारी माताओं को ये नियम दिए गए हैं, और जो माताएं अपने सुहाग की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो उनको ये सब चिन्ह जो है जरूर धारण करने चाहिए। ऐसा कहता है शास्त्र। अनादर न करें, आदर करें। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि वो नहीं करते तो मैं क्यों करूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको बताऊं, आप यदि मांग भरती हैं, आप यदि मंगलसूत्र पहनती हैं, आप यदि बिंदिया माथे पे सजाती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका पति आपके लिए प्रार्थना नहीं करता? वो भी तो बेचारा सुबह से लेकर रात्रि तक, शाम तक बराबर मेहनत करता है। वो भी आपके लिए बहुत कुछ सोचता है।
आपके साथ है, आदर करो, महसूस करो। पति पत्नी का प्रेम जीवन में बढ़े, परम आवश्यक है। आदर जरूर करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करें, जिद ना करें, जिद ना करें, आदर करें। तो भगवान ने समझाया। अंत में गोपियों ने एक ही बात कही कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल को जुड़ ले अमर हो जाए। सरकार, हमारे असली पति तो आप हैं, जो आप जगतपति हैं, प्राणपति हैं, सभी आत्माओं के पति हैं। ऐसी भावना से भगवान प्रसन्न हुए हैं और गोपियों के संग रास लीला प्रारंभ करी भगवान ने। देखो, एक है रास, दूसरी है महारास। दोनों में अंतर क्या है? रासलीला में कृष्ण अकेले होते हैं, गोपियां अनेक होती हैं। और महारास में जितनी गोपियां होती हैं उतने कृष्ण अलग अलग रूप धारण करके गलवैयां डाल के नाचते हैं, उसको महारास कहते हैं। तो भगवान ने पहले रास किया तो कामदेव लड़ने को आया, तो भगवान ने कामदेव को हरा करके रास मंडल के बीच में उल्टा लटका दिया। तो काम पर विजय प्राप्त होने से यहां भगवान को एक नाम मिला, योगेश्वर उपाधि मिल गई। भगवान योगेश्वर बन गए। ये रासलीला कोई संसारी काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करी है। अब भगवान जब नाचने लगे हैं तो गोपियों के मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आया कि मेरी सुंदरता पर, हम लोगों की सुंदरता पर प्रभु आकर्षित हो गए। तो भगवान सभी गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को लेकर अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और ये एक गोपी कोई और नहीं, स्वयं श्री किशोरी जो है, राधा रानी है। तो राधा रानी के मन में मान आया तो भगवान राधा को छोड़ के भी अदृश्य हो गए। हालांकि भगवान कहीं गए नहीं है, गोपियों के बीच में ही गोपी बन के छुप गए हैं, किसी को पता नहीं, क्योंकि भगवान कभी अपने प्रेमियों को छोड़कर जाते नहीं है। बोलो राधे राधे। ये तो एक बेकार की बात है कि भगवान छोड़ के चले जाते हैं। भगवान तो हमारे हृदय में ही है। अब अंतर इतना ही है कि जब हृदय से वो भाव दोबारा प्रकट होता है, जिस भाव से पहले आए थे वो भाव जब दोबारा आ जाता है तो यहीं से श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। गए कहीं नहीं है, वहीं छुप गए। अब गोपियां विलाप करती हैं, सबसे पूछती हैं, राधा रानी मिली, उनसे भी पूछा पर कोई जवाब नहीं मिला। तब गोपियों के हृदय से बेरही बातें मुख से निकलने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। और यही बातें भागवत में एक गीत बन गई जिसका नाम है गोपी गीत।